प्रिय छात्रों, हिंदी पुनरावृत्ति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण में हमारा पहला भाग है संज्ञा। इस पाठ में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। देखते हैं संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन्हें नाम शब्द भी कहते हैं। नाम शब्द का मतलब जो भी नाम वाले शब्द हैं, जैसे राजा, मोहन, बिलासपुर। मतलब राजा एक व्यक्ति का नाम है, मोहन एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है, और बिलासपुर एक शहर का नाम है। उसी तरह मेज, कुर्सी, जो भी कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति मतलब इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, कोई भी हो सकता है, वो सब क्या है? संज्ञा होती हैं। इन्हें जिनका भी कोई नाम है वह सब संज्ञा है। तो इससे जुड़ी कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों पर रेखा लगाइए। मतलब एक वाक्य दिया गया है जिसमें से आपको संज्ञा शब्दों को ढूंढना है। संज्ञा शब्दों को मतलब नाम वाले शब्दों को ढूंढना है। जैसे मेरे भाई का नाम रमेश है। तो भाई एक लड़का होता है, कोई इंसान होता है और उसे हम भाई कहते हैं। तो भाई एक नाम है, नाम शब्द है, मतलब संज्ञा है। कोई व्यक्ति है वो, और उसका नाम क्या है? रमेश। तो रमेश भी एक व्यक्ति का नाम है। तो इसलिए भाई और रमेश दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। तुम्हारा नया बस्ता सुंदर है। तो बस्ता एक चीज है, एक वस्तु है, तो बस्ता संज्ञा शब्द हुआ। पिताजी आज दिल्ली गए हैं। तो इसमें दिल्ली एक शहर का नाम है। उसी तरह से पिताजी जो हैं वह भी एक संज्ञा शब्द है। आगे देखते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है। तो यहाँ गंगा एक नदी का नाम है, और नदी एक वस्तु है, एक चीज़ है जो बहती है, पानी बहता है जिसमें। तो नदी भी एक वस्तु है, इसलिए वह भी एक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला विषय है वचन। वचन क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें संज्ञा के एक अथवा अनेक होने का पता चले। मतलब संज्ञा जो है वो नंबर में, संख्या में कितनी है, एक है, दो है, मतलब एक है या अधिक है, ये पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। मतलब वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। या तो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। तो एक वचन हमें संज्ञा के एक होने के बारे में बताते हैं कि एक वस्तु कितनी है। जैसे लड़का, अगर खाली लड़का लिखा है इसका मतलब है एक लड़का। अगर तितली है इसका मतलब है एक तितली। गमला है इसका मतलब है एक गमला। बहुवचन हमें संज्ञा के अनेक होने के बारे में बताते हैं। जैसे लड़के, तो लड़के का इस्तेमाल हम एक लड़के नहीं हो सकता, दो लड़के हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा होगा। अगर 3, 4, 5 ऐसे लड़के कहीं पर हैं, लड़का हैं कहीं पर, तो हम उन्हें लड़का नहीं बोलेंगे, लड़के बोलेंगे। उसी तरह तितली, एक तितली होगी और बहुत सारी तितलियाँ। एक गमला होगा और बहुत सारे गमले। चलिए अब इसका कुछ अभ्यास करते हैं जिससे हमें सहायता होगी इसे समझने में। वचन बदलो मतलब एक वचन दिया गया है, उसके आपको बहुवचन बनाने हैं, या बहुवचन दिया गया होगा और उसका आपको एक वचन बनाना होगा। मतलब अगर एक चीज़ लिखी है तो उसको अनेक चीज़ में बदलना है, और अगर अनेक चीज़ों के बारे में लिखा है तो आपको उसको एक चीज़ में बदलना है। जैसे चरखा,
चरखा मतलब एक चरखा, तो बहुत सारे चरखे। दीवारें, बहुत सारी दीवारें और एक दीवार। मालाएं, बहुत सारी मालाएं और एक माला। एक तितली और बहुत सारी तितलियाँ। यहाँ देखिए, जब हमने तितली को तितलियाँ बनाया तो जो बाद में बड़ी की मात्रा होती है, अगर हमें बड़ी की मात्रा वाले शब्द को बहुवचन बनाना होता है तो हम बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देंगे। डिब्बा, एक डिब्बा और बहुत सारे क्या होंगे? डिब्बे। चलिए अगला विषय देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है विशेषण। विशेषण में जानते हैं विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो हमें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द और सर्वनाम मतलब जो हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं। जैसे लड़के की जगह पर हम बोल देते हैं वह, लड़की की जगह भी हम बोल देते हैं वह, अगर बहुत सारे बच्चे हों तो वे। ठीक है, तो जो शब्द हम संज्ञा की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें सर्वनाम बोलते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता मतलब उनकी क्या खास बात है, कि वो गिनती में कितने हैं ये बता दें, या वो कैसा दिखता है, मोटा पतला सुंदर, बुरा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है या अच्छा दिखता है, जो भी उसकी खास बात बताए, अलग बताए उससे, उसके बारे में कुछ और अधिक बताए, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की तो है पर हम किस लड़की की बात कर रहे हैं? सुंदर लड़की। तो लड़की के बारे में बता रहा है कि लड़की सुंदर है, तो सुंदर उसका विशेषण हो गया। नीली बोतल, कोई बोतल है और उसका रंग क्या है? नीला, तो नीला उसका विशेषण शब्द हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसका अभ्यास करके, जिससे आपको सहायता रहेगी समझने में। फूल, कोई फूल तो है, इसमें आपको इस भाग में आपको उचित विशेषण शब्द लिखो दिया गया है। उसका मतलब है कि विशेषण शब्द जो इसके साथ सही लगे। अब फूल के साथ हम ऊंचा फूल तो नहीं लिख सकते हैं ना, कि फूल जो होगा वो तो सुंदर हो सकता है या उसका कोई रंग हो सकता है ना। तो हमने लिखा पीला फूल, आप लिख सकते हैं सुंदर फूल, खुशबूदार फूल, क्योंकि फूल से बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसी तरह गुब्बारे, गुब्बारों के रंग हो सकते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे हो सकते हैं, या 5 गुब्बारे, हम गिनती भी लिख सकते हैं कि गुब्बारे हैं और कितने हैं? 5 हैं। किताब, किताब कैसी हो सकती है? मोटी हो सकती है, बहुत मज़ेदार हो सकती है, और बहुत सारे चित्रों वाली हो सकती है। पहाड़, पहाड़ कैसा होता है? ऊंचा होता है, हरा भरा हो सकता है। चटनी, चटनी कैसी होती है? खट्टी होती है, तीखी होती है, चटपटी होती है, तो हम ये लिख सकते हैं। मीठी भी होती है कभी कभी। बड़ा, कमरा, कमरा कैसा हो सकता है? या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, साफ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम जो उस शब्द के साथ सही लगे ऐसा विशेषण शब्द हम लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। उचित विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। मतलब हमें ये ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, तो जो हमें हमारे संज्ञा शब्द के साथ सही लगे उस शब्द को हमें लिखना है। जैसे यह चाय बहुत गर्म है। अब चाय, चाय क्या हो सकती है? गर्म हो सकती है या खट्टी हो सकती है? चाय गर्म होगी, तो हम लिखेंगे यह चाय बहुत गर्म है। उसी तरह मोर के पंख होते हैं। मोर के पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, रंगीले होते हैं या काले होते हैं? तो मोर के पंख रंगीले होते हैं, तो हम खाली जगह में लिखेंगे रंगीले। उसी तरह सच बोलना आदत है। सच हमेशा बोलना कैसी आदत है? बुरी आदत है या अच्छी आदत है? सच बोलना अच्छी आदत है। आम एक फल है। आम कैसा फल है? रसीला फल है या सूखा फल है?
जब हम आम को काटते हैं या हम खाते हैं तो हमारे मुंह में बहुत सारा रस आता है, जूस आता है। तो आम एक रसीला फल है। उसी तरह मेज पर किताब रखी है। मेज पर कैसी किताब रखी है? मीठी हो सकती है किताब या पुरानी? पुरानी हो सकती है मगर मीठी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे पुरानी। मेज पर पुरानी किताब रखी है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ ऐसे व्यंजनों को, यह है व्यंजन। जब द्वित्व मतलब दो बार, तो जब कोई व्यंजन दो बार आ जाए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। क्या होता है द्वित्व व्यंजन? जब एक ही व्यंजन शब्द में एक साथ दो बार आता है तब पहले व्यंजन को हल्का और दूसरे को पूरा बोलते हैं। ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब एक ही व्यंजन, एक ही क, ख, ग ऐसा व्यंजन एक साथ दो बार आ जाए तो जो पहले लिखा होगा उसको हम हल्का बोलेंगे, मतलब धीरे से बोलेंगे, और दूसरा व्यंजन को पूरा बोलेंगे। तो हल्का बोलने का मतलब उसमें स्वर नहीं जुड़ा रहता, मतलब उसके साथ हम अ की आवाज़ नहीं निकालते। इन वर्णों को की बनावट आधी होती है, जैसे आधा क, आधा ग, ड या आधा ठ। जैसे क और क, जब हम आधा क और पूरा क एक साथ बोले, या आधा त या आधा पूरा त एक साथ बोले, जब हम आधा क बोलेंगे तो ये जो पीछे जब हम व्यंजन बोलते हैं तो पीछे एक अ आवाज़ आती है। जब आधा व्यंजन बोला जाएगा तो उसमें ये आवाज़ नहीं आएगी। चलिए कुछ शब्द बोलकर इसे समझते हैं। जैसे आधा च और पूरा च जब हम एक साथ बोलेंगे तो जैसे हम बच्चा शब्द में बोल रहे हैं, तो जब हम पहले च बोल रहे हैं तो हम च को पूरा नहीं बोलते, थोड़ा सा च बोलते ही तुरंत दूसरा च बोल देते हैं। बच्चा, कच्चा। तो दो व्यंजन हम एक साथ बोल रहे हैं, दो बार च को एक साथ बोल रहे हैं, जिसमें एक व्यंजन को आधा और दूसरे को पूरा बोल रहे हैं। जब हम ऐसे व्यंजन बोलते हैं तो ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहेंगे। रस्सी, लस्सी, तो इसमें हम स को दो बार बोल रहे हैं, एक बार आधा और एक बार पूरा। उसी तरह क के व्यंजन पक्का, धक्का, इसमें हम क को दो बार बोल रहे हैं, एक बार आधा और एक बार पूरा। इसी तरह त के व्यंजन, म के व्यंजन, अनेक व्यंजन हम लिख सकते हैं। अगला है संयुक्त अक्षर। जिस प्रकार हमने द्वित्व व्यंजन देखे उसमें दो व्यंजन एक साथ आते हैं मगर वह एक ही जैसे होते हैं। अगर क है तो दोनों क ही रहेंगे, अगर ग है तो दोनों ग ही रहेंगे। परंतु संयुक्त अक्षर में दो अलग व्यंजन होते हैं मगर एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा होता है, जिन्हें हम एक साथ बोलते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक व्यंजन, जब एक व्यंजन आधा तथा एक व्यंजन पूरा एक साथ बोले जाते हैं तब उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे क और ख, त और थ, च और छ। जैसे इन व्यंजनों में हम आधा व्यंजन भी बोलते हैं और पूरा भी बोलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं मगर उन्हें एक साथ ही बोल देते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं ये कैसे बोला जाएगा। जैसे क और ख से शब्द बनेगा मक्खी। अब हम क को बहुत थोड़ा सा आधा बोल रहे हैं और ख पूरा बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज़ मक्खी, मक्खन। च और छ में मच्छर, जिसमें हमने च को आधा बहुत थोड़ा सा और छ को पूरा बोला मगर च और छ को एक साथ बोला, तो ऐसे व्यंजनों को संयुक्त अक्षर कहा जाएगा। अच्छा, त और य, सत्य, असत्य। उसी तरह ध्यान, मध्य, पत्थर, जत्था। तो इस प्रकार हमने जाना कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। हमने संज्ञा, विशेषण और वचन के बारे में भी सीखा। मैं समझती हूँ आपको
यह अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक फिर से देखिए और इन्हें समझने का प्रयत्न कीजिए। यह आपकी व्याकरण की वीडियो का पहला भाग है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं और अनुच्छेद को किस प्रकार लिखा जाता है। धन्यवाद।